ये देखो भाई, मैं देख के हैरान, ये कटवा भी रखा है जब जाके लगा है, और देख लो भाई कितना ही बचा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू XUV 700 का AX5 वेरिएंट। बट भाई इसमें ना मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, खतरनाक हो रखी है। बाहर से ही आपको लग रहा होगा कि भाई क्या बना रखी है बंदे ने, बट हम अंदर जाएंगे ना और तगड़ी मॉडिफिकेशन है। मतलब कि आपको पता ही होगा भाई, ज्यादातर ना हमारे चैनल पे मॉडिफिकेशन वाला कंटेंट आता नहीं है, बट इस कार में ना भाई ऐसी मॉडिफिकेशन है, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई इसे कवर करते हैं। क्योंकि ना अक्सर आपने देखा होगा स्कॉर्पियो एन में लोग या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक में बड़े बड़े अलॉय व्हील्स डलवा लेते हैं, बट यार इस कार में जैसे आपको होते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव कार, मोनोकॉक चेसी, ज्यादातर इसे वही बिजनेसमैन मतलब समझ लो ना बड़े सर्टल से लोग लेते हैं। बट भाई इसमें भी देख लो क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। तो आज हम तुषार भाई जो कि इस कार के ओनर हैं उनसे जानेंगे कि भाई उन्होंने क्या क्या काम इसमें करा रखे हैं। तो भाई क्या हाल है, सबसे पहले बताओ। सब बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई ये क्या बना रखे है आपने, मतलब कि ना ये स्कॉर्पियो है, XUV 700 हम ना बहुत कम देखते हैं कि बंदे ने मॉडिफिकेशन करा रखी है। तो कैसे आइडिया आया कि भाई XUV 700 ही लेते हैं, पहले तो ये बताओ। हम पहले सोच रहे थे कि थोड़ी क्लासिक या कुछ और ले लेते हैं, उसमें डलवा देंगे 24 इंच या कुछ। ठीक है, लेकिन उसमें ना कोई कंफर्ट नहीं है, ना कुछ है। अच्छा। ना शॉकर्स है ना कुछ है। तो हमने सोचा है XUV 700 ही ले। अच्छा। और उसके अंदर करवा दे। पहले हमने 20 इंच डलवाए थे, लेकिन उसमें इतना कुछ मजा नहीं आता। अच्छा, इससे पहले 20 इंच थे? हाँ जी, पहले 20 इंच थे। तो चलो अभी ना मॉडिफिकेशन छोड़ो, पहले कार की कहानी बताओ कि कौन कौन सी रख रखी थी माइंड में। अभी पहले हमने रखी थी एक स्कॉर्पियो, ठीक है, क्लासिक। तो हम उसकी टेस्ट ड्राइव लेने गए, वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि ऐसे ऐसे पूरा उसका बॉडी रोल है तो वो प्रॉब्लम थी। ठीक है। और थोड़ा इसमें लग्जरी फील है। अच्छा। बस मतलब कि लेनी महिंद्रा की। हाँ जी, हाँ जी। और कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? साल हो गए जैसे? उस टाइम पे ये पड़ गई थी 22-23 तक ऑन रोड। हाँ जी। और ये है पेट्रोल मैनुअल AX5। हाँ जी। भाई पेट्रोल में पावर तो खतरनाक है इसमें, 200 bhp। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा है। तो भाई अब ये ले लिया आपने 17 इंच के, इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं स्टॉक। तो क्या दिमाग में आया कि भाई 20 ही डलवाते हैं? अब तो चलो 22 डलवा रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 20 इसलिए था कि थोड़ा सा लुक एनहेंस हो जाए, और थोड़ा इसलिए कि थोड़ी अच्छी लगे। और ये 22 इंच है क्रोम वाले। अच्छा। इसको ज्यादा जल्दी लोग डलवाते भी नहीं, क्योंकि लो प्रोफाइल होते हैं, ज्यादा लगते हैं। और क्रोम है इस करके। सही है भाई। तो 20 पहले क्रोम ही डलवाए थे? हाँ जी, वो भी क्रोम ही थे। अच्छा। लेकिन उसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये थोड़ा वाइड हो गया और थोड़ी बॉडी भी हैवी लगती है। भाई नो डाउट, देखो लुक तो बहुत खतरनाक आ रही है, बट जो एक क्रोम अलॉयज है ना भाई, इसकी मेंटेनेंस भी तगड़ी मांगते हैं, इसमें स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कुछ बताओ ऑडियंस को कि इसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसे होती है भाई? इसकी मेंटेनेंस बस यही है कि थोड़ा सा जैसे भी कोई धूल धाल आती है वो साफ कर दो, और वाटर जो उनसे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको साथ ही क्लीन कर दिया करो, नहीं तो फिर वो निशान बन जाते हैं और फिर अलॉय आपको पता ही है। तो मेनली मतलब आपने इसलिए डलवाई कि लुक खतरनाक है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई जो इनका एडवांटेज होता है इतने बड़े अलॉयज डलवाने का, जैसे आपको होता है कि 100 में से 2 बंदे डलवाते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई 22 इंच, वो भी XUV 700। हाँ जी। जबकि ये कार जानी जाती है कंफर्ट राइड के लिए अपने। ठीक है, मोनोकॉक चेसी है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, स्टेबल चलती है। हाँ जी। अब ये आपने डलवा ली, सबसे पहले ना डिसएडवांटेजेस बता दो इसके क्या है। डिसएडवांटेज ये है, टायर लगता है ऊपर। अच्छा। ठीक है, हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि उबड़ खाबड़ जैसी सड़कें हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरा लगता है, नीचे तक लग जाता है, क्योंकि टायर बिल्कुल नीचे से 2-3 उंगलियों ही होगा। भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई ने ना ये कटवा भी रखा है जब जाके लगा है, और देख लो भाई कितना ही बचा है। ये देख रहे हो, कोई जगह ही नहीं बची है यार। अगर ये पूरा मुड़ जाता है, अगर मोड़ना। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मुड़ जाता है। और इसमें क्या क्या कटवा रखा है एक बार खुद बताओ। एक आगे से यहाँ से करवा रखा है बॉडी। अच्छा। अंदर करवा रखी है, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत डैम्पिंग और सिलिकॉन भर रखा है ताकि अंदर पानी ना जाए। भाई ये क्या है, कैसे शौक है ये? क्या क्या कराना पड़ता है शौक के लिए? हाँ जी, वो तो है। मतलब भाई देख लो, शौक के लिए कार ही कटवा दी है, और अंदर जो भाई बता रहे हैं थोड़ा बहुत और जुगाड़ करे, मतलब जुगाड़बाजी से लगते हैं। बट जैसे 20 डलवाए थे वो तो लग गए होंगे इजीली। हाँ जी, वो डायरेक्ट फिट थे। उनमें प्रोफाइल भी बहुत अच्छी मिल जाती है। अच्छा। बस इस करके बस की लुक चाहिए तो 22 पे। और ये डलते तो सारे चाइनीज टायर ही हैं। चाइनीज टायर डलते हैं, ये इंटरनेशनल बोलते हैं वैसे तो। कि इंटरनेशनल है, और ये अच्छे हैं ग्रीनलैंडर के। अच्छा। और जो अलॉय है भाई, ये कौन सी कंपनी के होते हैं? वेनिस। हाँ जी, वेनिस। ये क्या होता है भाई ओरिजिनल वगैरह का? देखो सच बताना, ओरिजिनल में ऐसा है कि ओरिजिनल तो नहीं होते कोई भी। ठीक है, इनमें सब ये करते ही हैं कि मतलब इंटरनेशनल बोल के बेचते हैं, आते हैं सारे चाइना से ही है। अच्छा। और इनकी कॉस्टिंग क्या रहती है वैसे? ये कम से कम 2 लाख के करीब है ओवरऑल। आपको 2 लाख के बड़े? हाँ जी। और जो ये देके हमें कुछ कम वगैरह कर दिए 50-60 लाख, 50-60 हजार। भाई सब महंगा ही सौदा है भाई, देख लो भाई। बट जो भी हो यार, कार की जो लुक आ रही है ना भाई, वो खतरनाक आ रही है कहीं ना कहीं। एंड भाई मैं देख रहा हूँ जेट ब्लैक आपने करा रखी है, कहाँ से हो वैसे आप? हाँ, मैं पंचकुला से हूँ, सेक्टर 15। तो पंचकुला में क्या सीन है भाई?
कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है तो फिर फोन पे बात होती है। अच्छा, और चंडीगढ़ में क्या होता है भाई? चंडीगढ़ में ये है कि ज्यादातर जाते नहीं, अगर जो जाना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चले जो, कोई दिक्कत। वैसे थोड़ा बताओ जो लोग चंडीगढ़ में नहीं है, कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है चंडीगढ़? चंडीगढ़ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप थोड़ी नॉर्मल सी शेड भी लगा के जाओगे तो भी आपका चालान पक्का है। वही चक्कर है भाई, चाहे आपका पीछे वाला शेड लगाओ ना तो भी चालान है। बट भाई हम ये प्रमोट नहीं करते, बट आजकल यार इतनी गर्मियां बंदे करा लेते हैं, गर्मियां हमारे इधर तो शुरू होगी ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो चक्कर है। बट ठीक है यार, जिसका मतलब जो पुकार सकता है वो करा लो, मैं तो ये कहूंगा। बट कोई प्रमोशन नहीं है जेड ब्लैक करके। बट यार कहीं ना कहीं जो कार की लुक आ रही है ना, मैं तो उसका ही फैन हो चुका हूँ, क्योंकि सिल्वर कलर की कार, जेड ब्लैक शीशे, और ऊपर से भाई अलॉय व्हील्स देख लो क्रोम में, बिल्कुल ही गैंगस्टर वाइब्स दे रही है कार। बट भाई अंदर भी आप कह रहे थे कि भाई ओनली वन इन इंडिया कुछ काम हो रखा है। वो सारा कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक बार दिखाओ भाई, खोल लो इसकी डिग्गी और पूरा एक्सप्लेन करो भाई क्या क्या है ये देखो भाई, मैं देख के हैरान। देखो मतलब जो भी मॉडिफिकेशंस है ना भाई, अक्सर हम देखते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक में, XUV 700 में भाई देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि ये कार इस चीज के लिए नहीं बनी है। बट भाई ने देख रहे हो भाई, नजरिया चेंज कर रखा है। और ये 5 सीटर वाला वेरिएंट है, इसमें 7 सीटर भी आता है ना। हाँ जी, तो स्टार्ट हो जाओ भाई, क्या क्या करा रखा है इसमें? हमने डेबोन्स की मिड करवाई है। अच्छा, ये हो गए। हाँ जी, और ये पायनियर है, और ये चैंपियन सीरीज आती है जो कि बूफर्स में होती है। वही सीरीज के ये कंपोनेंट है? हाँ जी, नहीं ये ओवल है। अच्छा, वैसे इसमें स्टॉक 2 ट्विटर 4 स्पीकर आते हैं ना? वो भी हटा रखे हैं। आगे हमने लगवाए हुए हैं डेबोन्स की मिड्स है, यही सेम। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो आर्नोल्ड सीरीज है जो कि बाहर मिलती है, वो इम्पोर्ट ही करवाई थी हमने, ये भी इम्पोर्टेड है। और जो पीछे लगे हैं वो हमारे कंपोनेंट है पायनियर। भाई घना ही शौक है भाई, तगड़ा ही शौक है जिसे कहते हैं भाई, मतलब खड़कती है कार बहुत ज्यादा। चलो भाई एक बार ना स्टार्ट करना अब। बट फिलहाल हम कार के अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं भाई ने क्या क्या करा रखे है, जो भाई बोल रहे हैं। बट यार जेड ब्लैक में ये तो है, कार की जो लुक है ना वो खतरनाक हो जाती है। और ये AX5 है, जैसे मैंने आपको बताया, इससे आपको पता चल रहा होगा। अब तो यार AX5 में भाई वैसे आपको पता है क्रूज कंट्रोल वगैरह दे दिया है। हाँ जी हाँ जी, तो कैसा लगता है? कोई दिक्कत नहीं, हमने ये इसलिए ली नहीं थी कि हमें कुछ मतलब क्रूज कंट्रोल या कुछ हो। तो ये बस वैसे ही शौक के हाँ लिए? जी हाँ जी, शौक के लिए। सही है भाई। और AX7 पे क्यों नहीं गए थे वैसे आप? AX7 में हमें बस ये था कि मून रूफ चाहिए। अच्छा, तो इसलिए AX5 की वैल्यू फॉर मनी था। हाँ जी हाँ जी, वैल्यू। हाँ, और रिवर्स कैमरा वगैरह लगवा रखे हैं? हाँ जी हाँ जी, सब कुछ। अब तो कंपनी वही स्टॉक दे देती है ना। ये कह रहे थे ना भाई आप? हाँ जी, ये लगवा रखे हैं। ये भी लगवा रखे हैं, ये ट्विटर है पायनियर। हाँ, ट्विटर लगवा रखे हैं। ठीक है ठीक है। और बाकी जो स्पीकर हैं ये चेंज है? हाँ जी हाँ जी। ठीक है यार, वैसे तो अच्छा ये सामान भी पड़ा है भाई। हाँ जी भाई, क्या खुद ही चलाते हो? घर वाले नहीं चलाते क्या ये? नहीं, घर वाले भी चलाते हैं, घर वालों की अलग गाड़ी है। अच्छा, नहीं ये वाली नहीं चलाते? ये वाली नहीं चलाते। घर वाले तो तंग हो जाते होंगे अगर बैठते होंगे भाई, बचते इतने ज्यादा। डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि वो क्लिप वाला है ना, तो सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जा रहे हो फैमिली, मतलब कि बंदे जा रहे हैं, लोंडे लपाड़े भी जा रहे हैं, सामान समून रखना, कहाँ रखते हो भाई? वो बस तो बची नहीं, हाथों में लेके घूमते हैं भाई वही है शौक के लिए ना, क्या क्या करना पड़ता है आप ये देख लो भाई की बातों से आपको पता चल रहा होगा। भाई चलाओ कोई गाना, NCS का चलाओ, ये पंजाबी तो वही है, कॉपीराइट आ जाएगा भाई। इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, अगर आपको पंजाबी सुनना है उधर चला देंगे। बाकी भाई इसमें स्क्रीन वगैरह में कोई दिक्कत, कोई महिंद्रा से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या बात है यार, महिंद्रा मतलब आपको संतुष्ट करेगी। जी बिल्कुल, बहुत कम बंदे होते हैं महिंद्रा ने संतुष्ट कर देती है, नहीं तो लोगों को तकलीफ बहुत आती है। आपको कोई एक ड्रॉबैक मेरा ये था इनके साथ कि जिस समय मैंने सर्विस करवाई थी ना, तो उसके अगले दिन ही, अगले दिन क्या, उसी दिन रात को मैंने जान था जीरकपुर, उसी दिन रुक गई, रास्ते में गाड़ी रुक गई। ऐसे क्या दिक्कत थी? ये पता नहीं क्या भाई, आप कह रहे हो फिर संतुष्ट कर रखा है। वो मतलब हम हलवे पे आके हम खुद ही संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा, वैसे वो चीज है। मैं वही बता रहा हूँ, इंजन वाइज सर्विस कैसी है इनकी, सब कुछ। सर्विस थोड़ी पुअर है इनकी। कहाँ से कराते हो? मैं ये पंचकुला में जो इनका प्लॉट है, भाई वो तो बहुत फुद्दू है पंचकुला वाला। हाँ जी, वो मैं तो बहुत खुद नहीं कराता, उधर चंडीगढ़ जाया करो, चंडीगढ़। हाँ जी, वहीं से उनको कुछ समझ ही नहीं आई, उन्होंने एक दिन मेरी गाड़ी रखी, उनको अभी तक समझ नहीं आई इसमें फॉल्ट क्या था। अच्छा, बस यही बोलते हैं कि पानी लग गया, पानी लग गया। है अब सही है। कितनी चल गई है वैसे कार? अभी बहुत कम ही चली है भाई। अब तो आप कह रहे हो साल जो हो गया। पेट्रोल वाले कम ही चलती थी, बहुत कम। समझ गया, मतलब शौक के लिए। मैनुअल में एवरेज क्या दे रही है पेट्रोल? ये मैनुअल में अभी दे रही है 6-7 की देती है मेरे को भाई, तभी कम चल रही है। जी चलो ठीक है भाई, आप गाना चलाओ इसी बात पे। वेट करते हैं भाई, वो बेस की कब आती है। भाई, कम कर दो।
तगड़ा म्यूजिक सिस्टम है, फट नहीं रही है आवाज। मैंने मेन ये चेक करना है फट रही है नहीं। एक ना ऑनेस्टली बात बताना भाई। हाँ जी हाँ जी। चलो शौक के लिए तो बढ़िया चीज होती है, हाँ जी। बट ये रियल लाइफ में बंदा कितनी देर सुन सकता है ऐसे गाने? शौक है, अगर पंजाबी गाने सुनते हो तो वो बंदा चाहे सारी रात सुनता रहे। भाई सुन लेते हो? सुन लेते हैं भाई, ये सच बोल रहे हैं भाई। कोई कोई लोगों को भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं स्टॉक स्पीकर में तंग हो जाता हूँ अगर ज्यादा देर तक लाउड सुन। बट ये सब चीजें ना गेड़ी गुड़ी से जाना हो ना, उन चीजों के लिए ठीक है भाई। क्यों? कई बार खुद भी होता है कि मतलब इतना नहीं चलाना, थोड़ी कम आवाज में चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है भाई। सबसे पहले ना कार बंद कर दो, वैसी पेट्रोल मैनुअल है, कोई दिक्कत नहीं। आजो बाहर आ जाओ भाई। अब ना भाई ये बताओ कि इसकी टोटल कॉस्टिंग क्या पड़ी है आपको इतने बढ़िया म्यूजिक सिस्टम की? ये मैंने कभी गिने नहीं है वैसे, हाँ, लेकिन फिर भी कुछ हो गया होगा, अराउंड लाख तक हो गया होगा। लाख तक? हाँ जी। मतलब शौक की कोई कीमत नहीं है। हाँ भाई जी। उससे 2 ज्यादा लाख ही क्या होगा। अलॉय कह रहे हो, हाँ जी। लाख का म्यूजिक सिस्टम कह रहे हो, हाँ इसके सिवा भी कुछ मॉडिफिकेशन करा रखी है क्या? अंदर पूरी गाड़ी डैम्प्ड है, नीचे अच्छा। फ्लोर तक डैम्प्ड है। अच्छा, नीचे हाँ जी। फ्लोरिंग हाँ भी? जी, हाँ जी। तो उसकी क्या कॉस्टिंग आ जाती है? उसकी कॉस्टिंग 10 शीटों की शायद 10,000 कुछ थी समथिंग। और ये सारा काम कराते कहाँ से हो? ये मेरा खुद का ही एक है, साउंड अच्छा। क्रैकल करके। अच्छा, कहाँ पे जी। पड़ते हैं भाई, बता दो एक बार। ये एड्रेस जीरकपुर उड्रेस में है, वैसे तो अभी अच्छा। ऑनलाइन ही चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन जितने कस्टमर आते हैं फिर वो वहीं पे आते हैं जीरकपुर। अच्छा, जीरकपुर में। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और आप कह रहे थे आपका भी चैनल है भाई, वो हाँ बता जी, दो। मेरा तुषार संसोआ करके है। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का भी लिंक आएगा। भाई को भी ना आपने फुल सपोर्ट करनी है। और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी बताओ भाई, जो ये XUV 700 है आपको कैसी लग रही है यार? मुझे तो खतरनाक लग रही है भाई। भाई ने ना यूनिक बना रखी है, क्योंकि पर्सनली यार मैंने आज तक ना 22 इंच XUV 700 में नहीं देखे। 20 इंच तक तो फिर भी देखे हैं देखो, बट 22 नहीं देखे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये ओनली वन इन इंडिया, ये वो कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, बट हाँ एक बोलने को हो ही जाती है भाई कि रेयर चीज है। तो रेयर चीज को आप बोल भी दो ओनली वन इन इंडिया, तो ठीक है, सूट करता है। बाकी तो इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और तुषार भाई को बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।